अजीजों, हम देखेंगे एफिसियों की किताब चैप्टर 5 की बाब नंबर 5 की आयत नंबर 14, 5 की 14। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। एफिसियों की किताब 5 की 14। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो माशिया का नूर तुझ पर चमकेगा। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजद दहिंदा और हमारे मर्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। हमारे आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे बात करें, आपके पाक रूह के ज़रिए से हमसे बात करें। खुदावन, मैं तो इंसान हूँ, महज इंसान हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को तर्क करता हूँ और अपने आप को आपके कदमों के आगे तोड़ लेता हूँ। खुदावंद, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदावंद यीशुआ में मुझे धो करने को पाक बनाए और आपके लायक बर्तन बनाए, ताकि आपके कलाम को मैं आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। आप मुझे भरें ताकि आपके लोग कलाम मुझसे ले पाएं। खुदावंद, ये मेरा कलाम नहीं है, आपका कलाम है, इसीलिए रूह अफ़ज़ाई करने वाला आपके कलाम को आज हम सबों को दीजिए करके, आपको तकते हुए, आपके तख्त को, आपके पाक रूह को तकते हुए यीशुआ के पाक नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज शाम को हम देखेंगे खुदा के कलाम में से चंद बातें, और हम इस मैसेज को एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14 से शुरू करेंगे। एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 14 मैं पढ़ता हूं। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो माशिया का नूर तुझ पर चमकेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐ सोने वाले, अगर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि अवेक ओ स्लीपर, अवेक ओ स्लीपर, मतलब जो सो रहा है उसे उठने के लिए कहा जाता है। ये कलाम किसके लिए लिखा हुआ है? हमारे वास्ते लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बार हम सोने वाले बन जाते हैं। वी बिकम स्लीपर्स। हम समझते हैं कि हम जागे हुए हैं, हम आप अपने आसपास की बातों पर, चीज़ों पर, जगहों पर नज़र डालते हैं और नज़र डाल सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जीते हैं करके हम समझते हैं। लेकिन बहुत सारी बार हम नावाकिफ होकर हम सो जाते हैं, सोने वालों में गिर जाते हैं, और इस बात को हम समझते भी नहीं हैं कभी कभार। इसे कहते हैं रूहानी काल, स्पिरिचुअल ड्रॉट और स्पिरिचुअल फैमिन। हम कभी कभार स्पिरिचुअल ड्रॉट में, रूहानी काल में पड़ जाते हैं। इसीलिए खुदा हमसे कहता है, तू जाग, सोने वाले जाग। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता करना चाहिए कि हम सो रहे हैं या जागे हुए हैं। बहुत सारी बार इस दुनिया में जैसे ही हम यीशुई जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, कभी कभार हमें क्या होता है, हमारे अनजाने से ही हम सोने लगते हैं। जब लोग सोते हैं तो क्या होता है, तो वो लोग जब लोग सोते हैं तो अपने आजू बाजू की लोगों को, आजू बाजू के लोगों को, चीज़ों को भूल जाते हैं। जो कुछ अपने आमने सामने होते रहते हैं, जो कुछ अपने इर्द गिर्द होते रहते हैं, उन सारी की सारी बातों से वो लोग नावाकिफ हो जाते हैं, सोने वाले लोग, और ख्वाबों में जीने लगते हैं, ख्वाबों में जीने लगते हैं, और वाकिफियत से, रियलिटी से वो लोग दूर हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी, हम तो रोज सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, सोते उठते हैं, ऐसे ही रहती है हमारी जिंदगी। लेकिन जब हमारी रूहानी जिंदगी, व्हेन आवर स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स डल, जब हम रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअल लाइफ के मुताबिक जब हम सोने लगते हैं, तो हमें क्या होता है? अगर जिस्मानी तरीके से अगर हम सोने लगते हैं तो हमें क्या होता है, हम, जैसे हमने सोचा, विल जस्ट फॉरगेट आवर सराउंडिंग्स एंड वी गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, है ना। हम अपने इर्द गिर्द जो होती है चीजें, बातें, उन सबों को हम भूल जाते हैं और ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, जिस्मानी तरीके से सोने से। लेकिन जब रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअली जब हम सोने लगते हैं, तो हमें कैसा कैसा पता चलेगा कि हम सो रहे हैं?
अजीजों, जब हम रूहानी तरीके से सोते हैं, स्पिरिचुअल स्लीप में पड़ जाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक बात होती है। हमारी रूहानी जिंदगियों के लिए वो बहुत खतरनाक बात होती है। खुदावंद यीशुआ ने कहा ना कि मैं तो आऊंगा एक दिन जरूर, लेकिन जब मैं आऊंगा तो क्या इस जमीन पर मैं ईमान को मैं पाऊंगा क्या? उस दिन when I come, Lord Jesus said, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? जमीन पर क्या ईमान देखने को मिलेगा? हाँ, रहेंगे बड़े बड़े चर्चेस रहेंगे, बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस रहेंगे, बड़े बड़े बाइबल्स रहेंगे और लोग चर्चेस में जम कर जाते रहेंगे, लेकिन ईमान नहीं रहेगा, क्योंकि लोग सोने लगते हैं। सोकर ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। अजीजों, आजकल बहुत सारे लोग जो अपने आप को यीशु ही कहते हैं, दुनिया में सोने लगे हैं। हमें पता कैसा चलेगा कि हम रूहानी तरीके से सो रहे हैं या जागे हुए हैं? खुदा तो यहां कहता है, ऐ सोने वाले जाग। खुदा कहता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इसका मतलब क्या हुआ है? जब हम रूहानी तरीके से सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मुर्दों के साथ सो रहे हैं, है ना? मुर्दों के साथ सो रहे हैं। इसीलिए कभी कभार हम क्या बोलते हैं, जब हमारे कोई अजीज मर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते ये मर मिट गए, फना हो गए, निस्तो नाबूद हो गए, हलाक हो गए। ये अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ये बंदा जो है, खुदा का बंदा जो है, सो गया है। इतना ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में सोने को मतलब सो जाने को हम मुर्दों में सो जाने को भी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए यहां कहा गया है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मतलब ऐसा उठो कि तू नई जिंदगी के लिए जिया है। मुर्दों में सोने वाले कैसे रहते हैं? उनको कोई उम्मीद नहीं रहती। हाँ, खुदा तो सबों को जिलाएगा, नेकों को। खुदावंद यीशुआ की नेकी को जो पाए हैं सलीबी खून में, खुदावंद यीशुआ की सलीबी खून में जो रास्तबाजी और अब्दी जिंदगी खुदावंद यीशुआ के पास आकर जो उनसे मांग कर हासिल किए हैं, वो लोग खुदा की सल्तनत, यहोवा की सल्तनत में अब्दी हयात के साथ बका में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुदावंद यीशुआ के सलीबी मोहब्बत को और उनकी सलीबी कुर्बानी को टुकराते हैं और बोलते हैं कि ये क्या नाचीज है, तो वो लोग अपनी खुद की रास्तबाजी कायम करने के लिए खुदा के सामने उस दिन उठकर आगे आएंगे। लेकिन खुदा उन्हें तर्क करेगा, क्योंकि खुदा की नजर में, खुदा के सामने इंसान की खुद की रास्तबाजी, उनकी खुद की तकब्बुर जो होती है, वो खुदा के सामने वो हाँ बिल्कुल नामंजूर है। इसीलिए वो लोग हमेशा की आग में चले जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इसीलिए हमें याद रखना है कि हमें सोना नहीं है। मुर्दों में शामिल होना, उनमें शुमार रहना बिल्कुल हमें मुनासिब नहीं है। इसीलिए हम देखेंगे कि हमारी रूहानी जिंदगी कैसी है। क्या हम सो रहे हैं, सोने वालों में हैं, मतलब मुर्दे बन रहे हैं, या जिंदा जीने वालों में हैं? आज हम देखेंगे कि 5 बातें हमें बताती हैं कि हम सो नहीं रहे हैं। जो सोते हैं रूहानी तरीके से, उनमें ये 5 बातें रहती नहीं हैं। जो सोते नहीं हैं रूहानी तरीके से, जो जिंदा रहते हैं, जागे हुए रहते हैं रूहानी तरीके से, उनमें 5 बातें हम देखते हैं। तो आज हम 5 बातें देखेंगे और ये 5 बातें सोने वालों में रहती हैं। सोने वालों में रहती। इसीलिए इन 5 बातों को देखते हुए हमारी जिंदगी को जरा जांचेंगे, परखेंगे कि मेरी जिंदगी कैसी है। क्या मैं भी सोने लगा हूं? क्या मेरी भी आंखें भारी हो रही हैं? क्या मैं भी रूहानी तरीके से खुदावंद की बातों को लाइट लेते हुए झूंझ रहा हूं या सो रहा हूं? कैसे हूं मैं और आप देख लेंगे। पहली बात हम देखते हैं,
अब जब एक इंसान सोने लगता है तो पहली बात हम उसकी जिंदगी में ये देखते हैं कि उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम के निस्बत भूख रहता नहीं है, भूखा नहीं रहता वो बंदा खुदा के कलाम को लेकर। दैट पर्सन हु स्लीप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल नॉट बी हंग्री फॉर गॉड्स वर्ड। जब हम सोने लगते हैं तो क्या हम भूख भूख से सोते रहते हैं? नहीं, अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं रात में हम भूख से उठकर खाते नहीं है ना। ऑफ कोर्स हकीकत यह है कि चंद लोग होते हैं जो दवाएं खाते रहते हैं या कुछ बीमारी की वजह से रात में भी उनको कभी सोते वक्त भी उनको भूख लगती है और जाकर खाते हैं। कुछ शुगर डाउन होने वाले रात में जाकर कुछ खाते हैं या ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आम तौर पर हम सब क्या करते हैं, जो हट्टे खट्टे हैं, जो सेहतयाब हैं, जो तंदुरुस्त हैं, हम क्या करते हैं, अच्छे से पेट भर खा लेते हैं, इधर उधर थोड़ा टहलते हैं, घूमते हैं, बातें कर लेते हैं और सभी को अलविदा कह के सो जाते हैं। और सोने के वक्त हमें भूख नहीं लगती, हम आराम से सो जाते हैं, भूखा नहीं रहते सोते वक्त। इसी तरीके से जब इंसान सोने लगता है रूहानी तरीके से, उसके अंदर की भूख, जो खुदा के कलाम की निस्बत जो भूख हमें रहनी चाहिए, वो भूख मिट जाती है। अजीजों, आज हम जरा देखेंगे कि हमारे अंदर खुदा के कलाम के लिए कितनी भूख है। क्या हम भूखे हैं या भूखे नहीं हैं? जरा देखेंगे। सुबह उठते ही क्या हम खुदा को तलब करते हैं, खुदा को ढूंढते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ने की आरजू, पढ़ने का तमन्ना जो है, पढ़ने की तमन्ना हमारे अंदर होती है क्या? अजीजों, हम देखेंगे अगर हमारे अंदर सुबह सवेरे उठते ही खुदा को तलब करने या उसके कलाम की तमन्ना से हम भरे नहीं हैं, अगर सुबह उठते ही खुदा को याद नहीं करते हैं, उसको ढूंढते नहीं हैं, हमारी जिंदगी, तमाम दिन की जिंदगी, उस दिन की जिंदगी खुदा के हाथों में सौंपने के लिए उसके पास अगर हम उसे ढूंढते हुए नहीं जाते हैं, उसके कलाम के पास अगर हम नहीं जाते हैं, तो हाँ, आप सोने लगे हैं। ये एक हाँ मेथड है, तरीका है पता करने के लिए कि हम सोने लगे हैं। तो आप अपनी जिंदगी को जांच लें, आप अपनी जिंदगी को परख लें, क्योंकि खुदा के कलाम को छोड़कर हम जी नहीं सकते। देखें मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4, मैथ्यूज 4:4, मत्ती की खुशखबरी 4:4, मैथ्यूज गॉस्पेल 4:4 क्या लिखा हुआ है वहां पे? खुदावंद यीशु कहते हैं, हम पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, खुदावंद यीशु ने कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम रोटी से नहीं खाते। सुबह सवेरे उठ के हम सोचते हैं आज हम क्या खाएं, पराठे बनाएं या पूरी बनाएं या इडली खाएं या डोसा खाएं या पोहा खाएं या सुबह सवेरे कुछ अंडे के ऑमलेट खाएं या क्या खाएं या बिरयानी मंगाएं। ऐसा इंसान सोचता है, लेकिन इस खाने से हम जीते नहीं हैं। हम कैसे जीते हैं? हम आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है इंसान जीते रहेगा। हम जिएंगे हमारे खुदा के कलाम से, इस कलाम से हम जिएंगे। 40 दिन रात अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो भी हम मर मिटेंगे नहीं। 40 दिन रात कुछ नहीं खाएंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग बाइबल में हम पढ़ते हैं जो 40 दिनों तक कुछ नहीं खाए लेकिन जी सके। अजीजों, यही हम देखेंगे, हमारी जिंदगियों में झांकेंगे और परखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम की निस्बत भूख है या नहीं। हम जानते हैं ना, खुदा के कलाम में 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा हुआ है ना। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 क्या लिखा हुआ है वहां पे? 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 वहां लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। देखें 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 मैं पढ़ता हूं। लेकिन ये जान रख कि आखिरी जमाने में बुरे दिन आएंगे। क्या होगा?
बुरे दिन आएंगे। क्या बुरे दिन हैं? लोग खुदा को भूल जाएंगे, क्योंकि खुदा तो अच्छा है, नेक है, पाक है। अगर खुदा से कोई खुदा के बरखिलाफ कुछ है तो वो होती है बदी, बुरी, बुरापन, है ना। लोग क्या होंगे? हाँ, आखिरी जमाने में बुरे दिन आएंगे, मतलब खुदा को भूल जाने वाले दिन आ जाएंगे। उन दिनों में खुदा के कलाम की भूख नहीं रहती, खुदा से दूर हो जाएंगे, खुदा के कलाम से दूर हो जाएंगे। ये कलाम जो हमें हयात बख्शता है, जिंदगी बख्शता है, हमेशा की जिंदगी बका बख्शता है, इस कलाम हयात से दूर हो जाएंगे। आप हर रोज खुदा के कलाम पढ़ते हैं या नहीं? अगर पढ़ते भी हैं तो क्या उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उस पर ध्यान करते हुए, उसका मुताला करते हुए, उस पर जहन रखकर, उसको अपने जहन में लेकर सोचते हुए, उसका मेडिटेशन करते हुए पढ़ते हैं, या एक ट्रेडिशन है, एक रस्म है, रिवाज है, मेरा फर्ज बनता है इसीलिए मुझे पढ़ना है करके सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, या एक रस्म के तरीके से पढ़ते हैं? अजीजों, याद रखें, दुनिया में लोग होते हैं जो कला अपने 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 मज़ाहिब के कलाम को या किताबों को वो लोग पढ़ना है करके पढ़ते हैं, लेकिन हमें कैसा पढ़ना है? हमें तो खुदा के कलाम पर ध्यान करते हुए, हाँ, मुताला करते हुए हमें पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। देखें, दूसरी बात, हमने पहली बात ये देखी कि अगर किसी इंसान को अगर रूहानी तरीके से नींद आया है, या कि कोई बंदा रूहानी तरीके से नींद में आया है, नींद में पड़ गया है, तो पहली बात हमने ये देखी है कि वो भूखा नहीं रहता कलाम के वास्ते। दूसरी बात, सेकंड तरीका, दूसरा तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस तरह का नींद जो है हम पर आने लगा है या नहीं, हम जरा देखेंगे। द सेकंड थिंग हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट फॉलिंग इनटू स्पिरिचुअल स्लीप, दैट इज प्रेयरलेसनेस। अगर हम रूहानी रूहानी तरीके से नींद में पड़ रहे हैं, अगर हम जागे नहीं हैं, तो क्या होता है? हाँ, मैथ्यूज गॉस्पेल 26:41 क्या लिखा हुआ है वहां पे? मैथ्यू 26:41 क्या होता है? प्रेयरलेसनेस आ जाती है। 26:41 में पढ़ता हूं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ कहते हैं गेत्सेमने में अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशुआ ने ये बातें कही है, और खुदावंद यीशुआ कहते हैं जागो और दुआ करो। जागकर क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। जागने वाले क्या करता? दुआ करता। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं जागो और दुआ करो। अगर आप जागे हुए हैं रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअली, तो आप दुआ में रहेंगे। अगर आप दुआ नहीं कर रहे हैं तो आप जागे नहीं हैं। इसमें यह बात भी शामिल है कि अगर आपकी दुआ, आपकी प्रेयर जो है उसे अगर मैकेनिकल बना लिया तो भी वो सच्ची दुआ होती नहीं है। इसीलिए वो भी, हाँ, स्लीपर की प्रेयर होती है ना, सोने वाले की दुआ होती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, खुदा से उनको कोई निजी रिफाकत नहीं रहती, खुदा से उनको कोई निजी रिफाकत या रिलेशनशिप नहीं रहती। हाँ, मैकेनिकल प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारी दुआ तो ऐसी नहीं है ना। हम तो मैकेनिकल प्रेयर नहीं करते, हम बहुत सारी बार हमारी दुआओं को जिंदा रखते हैं, क्योंकि हम हमारे आसमानी बाप यहोवा से दुआ करते हैं। हम हम उस तरह के खुदा की इबादत नहीं करते जो कहीं तो है, कहीं होगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। हम ऐसी दुआ नहीं करते। हम जानते हैं किसको हम दुआ कर रहे हैं, किससे दुआ मांग रहे हैं। हम यहोवा खुदा से दुआ मांगते हैं, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो मोशे का खुदा है, जो खुदावंद यीशुआ के आसमानी बाप हैं, और हम सबों के खुदा है और आसमानी बाप है, और यीशुइयों का और यहूदियों का भी वो आसमानी बाप है और खुदा है। हम उस अदीम खुदा की परस्तिश करते हैं, उस एंशिएंट गॉड की
परस्तिश और वर्शिप करते हैं और उसी से दुआ करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे आसमानी बाप हूं। खुदावंद यीशुआ ने हमें दुआ क्या सिखाई थी? खुदावंद यीशुआ ने हमें इस तरीके से सिखाई थी कि ये दुआ करो, आपकी दुआ इस तरीके से रहनी चाहिए, ऐ हमारे आसमानी बाप, आवर फादर इन हेवन, है ना। हम आसमानी बाप से दुआ मांगते हैं क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जो है वो हमारे आसमानी बाप है। अजीजों, बाइबल का खुदा जो है वो हमारे आसमानी बाप है। तो हमारी दुआ आज कैसी है? हमारी दुआ लाइवली है, ये डेड है? मतलब क्या हम अब प्रेयर में मशगूल रहते हैं, हर दिन प्रेयर करते हैं, या प्रेयर को नजरअंदाज करके, नेग्लेक्ट करके प्रेयरलेसनेस में चले जाते हैं, या मैकेनिकल प्रेयर में चले जाते हैं? अजीजों, हम अपने अपने आप को जरा जांचेंगे। और अब हम तीसरी बात पर जाएंगे। The third sign that we are asleep. If this is there, it means that we are becoming sleepy. The third thing is, if we are tolerating sin in us rather than fleeing away from it. गुनाह से दूर भागने के एवज अगर हम गुनाह को कबूल कर रहे हैं तो हम रूहानी तरीके से सोने लगे हैं। How are we? जरा हम देखेंगे। देखें फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 22। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 22 क्या लिखा हुआ है वहां पे? हर किस्म की बदी से बचे रहो। हाँ, हर किस्म की बदी से बचे रहो। वी हैव टू abstain from every appearance of evil, from every kind of evil we should abstain। हर तरह की बदी से बचे रहना चाहिए। बदनजरी से बचना, बदगोई से मतलब टॉकिंग बैड, बदगोई से बचना, बदख्याली से थिंकिंग बैड, उससे बचना, बदी को सुनने से बचना, अपने अंदर बदी मत लेना। आजकल के दुनिया में हम किस तरह की दुनिया में जीते हैं? हम इन्फोबिसिटी के दिन में जीते हैं। आप जानते हैं क्या इन्फोबिसिटी? इन्फोबिसिटी का मतलब है, ओबिसिटी का मतलब क्या होता है? मोटापा। जब एक इंसान अच्छा सा खाएगा और आराम से रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, कसरत नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? मोटा बन जाएगा, है ना। वो बीमारी का एक अलामत है, साइन है, सिम्टम है। इसी तरीके से जब एक इंसान ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर ले लेता है तो उसे कहते हैं इन्फोबिसिटी। इन्फोबिसिटी मतलब उसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन आ गया कि इंफॉर्मेशन से वो इतना ओबीज बन गया है आजकल दुनिया में। क्योंकि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। सेलफोन है ना, सेलफोन आपके हाथों में है ना, कुछ भी पूछो, हाँ सब कुछ बता देगी। हाँ, मुट्ठी में सब कुछ फोन बता देगा। मुट्ठी में आ गया है सब कुछ, मुट्ठी में दुनिया आ गई है ना। तो क्या होता है? इंसान ये हासिल करता, वो हासिल करता, ये सुनता, वो पढ़ता, वो देखता, ये करता, वो देखता, ये सुनता। इंफॉर्मेशन एक बाढ़ की तरह, एक सैलाब की तरह हमारे अंदर आ रही है। हम इन्फोबिसिटी से हम भर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना? एक इंसान अगर वो मोटापे से वो रहता है, मोटा बन जाता है, तो हमें उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर के पास अगर एक मोटे को ले जाते तो डॉक्टर क्या कहता उससे? डॉक्टर पहला ये कहता कि जो तू ज्यादा खा रहा है ना, उसे तू कम कर, है ना। जो ज्यादा कैलोरीज जो तू खा रहा है ना, उसे तू पहले कम कर करके डॉक्टर कहता है। इसी तरीके से जो हम दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है, दुनिया की तमाम दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है, जब हम उसे अंदर लेते रहते हैं तो हम इन्फोबिसिटी के शिकार बनते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इन्फोबिसिटी के शिकार बनकर हम बीमार बनते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन को रोकना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन जरूरी है उतना लेना है, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है उसे निकाल देना है ना। जीने के लिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाए तो भी चलेगा। हर वक्त 3 बार बिरयानी, मिठाइयां, वो ये खाने की जरूरत नहीं है
है ना? 2 रोटी सुबह शाम खाएंगे तो काफी है, जी सकते हैं भाई, है ना? इसी तरीके से ज्यादा अपने कानों में घुसने नहीं देना, ज्यादा मत देखना। दुनिया आपके हाथों में है, सेलफोन के जरिए इन्फोबिसिटी आती है, ज्यादा सुनना नहीं। इसीलिए हम यहाँ कलाम में पढ़ते हैं कि हर किस्म की बदी से बचे रहो। दुनिया में बदी ही बदी है, दुनिया में बदी ही बदी है, नेकी बहुत कम है। इसीलिए जो आप सुनते हैं उनमें से बदी मत सुनना, नेकी सुनना। जो आपके लिए रूहानी तरीके से सेहतयाब आपको रखता है, सेहतमंद रखता है, वो इंफॉर्मेशन आपको लेना है। जो देखते हैं, जो नेकी की इंफॉर्मेशन जो है उसे लेना है। जो आप पढ़ते हैं, जो नेकी की इंफॉर्मेशन जो होती है वही पढ़ना है, क्योंकि इतना आपके लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। तमाम दुनिया की इंफॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं है। इन्फोबिसिटी से दुनिया बीमार है, हम भी बीमार बनेंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना, अगर हम जागे रहे हैं, if we are awake, we should cut all that unnecessary infobesity causing bad information which is coming into our ears, into our eyes, into our brain, through our senses. Cut away all that unnecessary infobesity information which is bad. Take only that which is good for your spiritual life. इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर तरह की बदी को कट करना चाहिए, हर तरह की बदी को कट करना चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सेलफोन खोलते हैं, हाँ आज मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप में क्या मैसेज डाला, हा 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 करके पढ़ेंगे, हंसेंगे, है ना? हाँ, सुबह सवेरे उठ के यही करते हैं वो लोग जो रूहानी तरीके से सो चुके हैं और इन्फोबिसिटी के शिकार बनकर बीमार हो चुके हैं। इसीलिए जागो, खुदा कहता है जागो। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19 हम देखेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मुहर है, खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे, नाराजगी से बाज रहे। हाँ, अगर आप खुदावंद यहोवा का नाम लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नाराजगी से बाज रहना चाहिए, नाराजगी से बिल्कुल भाग जाना चाहिए। अगर आप नाराजगी से, गुनाह से, बदी से अगर आप भागते नहीं हैं तो आप शायद सो रहे हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आ रही है उससे भी भागते नहीं हैं तो शायद आप सो रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है अगर उसको आप गलत इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, इन्फोबिसिटी से उसके शिकार अगर आप बन रहे हैं तो शायद आप सो रहे हैं। अजीजों, अब वक्त आया है कि हम अपने आप को सुधारें। इस ओबिसिटी से, इन्फोबिसिटी से हम शिफा पाएं, हेल्थी बने। जो अननेसेसरी डेटा है उसे निकालें, अननेसेसरी हैबिट से उनको काट डालें, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उसे काट डालें। जो अंदर लेते हैं अच्छी इंफॉर्मेशन लें, जितनी इंफॉर्मेशन हमें काफी है उतना ही हमारे सेंसेस से हम अंदर लें और हम सेहतयाब रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, जो लोग सो जाते हैं उनमें ये तीसरी बात दिखाई देती है। वो तीसरी बात क्या है? नो बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल्स। जो लोग हलाक हो रहे हैं उनके निस्बत कुछ स्पिरिचुअल ज़ील नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा। वो लोग सोए लोग हैं, सो चुके लोग हैं। देखें प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 30 पुराने अहदनामा में क्या लिखा हुआ है एक बात देखेंगे, उसके बाद नए अहदनामा में भी देखेंगे। प्रोवर्ब्स 11:30, अमसाल की किताब चैप्टर 11 वर्स 30, 11 की 30, सादिक का फल हयात का दरख्त है और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है।
हाँ, दिलों को मोह लेता, ये उर्दू में ऐसा आया है, लेकिन अंग्रेजी में या हिब्रू में ऐसा है कि ही हु विन्स सोल इज वाइज, विन द सोल, दिलों को नहीं, सोल, जानों को मोह लेना या जीतना। क्या है हमारा काम? जानों को जीतना है, विन द सोल, दैट इज द वर्क ऑफ अ क्रिश्चियन। देखें 1 Corinthians chapter 9 verse 16, 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9 and verse 16। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फक्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। वो टू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल। दिस इज द साइन ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग। जो जिंदा रहता है उसका एक अलामत है, साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ वन हु इज अवेक। क्या है वो साइन? वर्स 16, अफसोस है, मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। हाँ, खुशखबरी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आजकल के इस साइंस के जमाने में और मल्टीमीडिया के जमाने में, सॉफ्टवेयर के जमाने में लोगों तक खुशखबरी पहुंचाना बहुत आसान है ना? एक कलाम, एक वर्ड, खुदा के कलाम से एक वर्स, एक आयत जो है उसे अपने स्टेटस में लगाओ, लोग देखेंगे और जानेंगे खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में काम करने लगेगा। हर दिन एक नया कलाम आप अपलोड करते रहो, कितना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ को जान पाएंगे। आप इस तरीके से गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं अपने घर में, अपने पलंग पे बैठकर, है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं, हमें सोचना चाहिए। तो तीसरा थिंग, द थर्ड प्रूफ दैट ए पर्सन इज स्लीपिंग इज नो बर्डन फॉर सोल्स, पेरिशिंग सोल्स। लोगों के जानों को जीतना है, और खुदा की खुशखबरी अगर मैं ना सुनाऊं तो मेरे लिए अफसोस है करके वो बोझ हमारे ऊपर रखना है, उसको महसूस करना है, तभी हम जीते जागते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, वहां हम क्या देखते हैं? फिफ्थ थिंग, a person who is sleeping spiritually has this fifth character. What is it? बस ख्याल कर, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हाँ, खुदावन यीशुआ की निस्बत जो शुरू में पहली की मोहब्बत जो थी, हाँ, वो पहली सी मोहब्बत अगर हम छोड़ देते हैं तो हम रूहानी तरीके से सोने लगे हैं। अजीजों, इसका मतलब क्या है? पहली से मोहब्बत को छोड़ देने का मतलब क्या है? जब हम खुदावंद यीशुआ को अपने नजात दहिंदा करके माने थे, उन दिनों में शुरू में क्या था? हमारे अंदर आग थी। सुबह उठते ही यीशुआ के पास आएंगे, यीशुआ के लिए हम यीशुआ को लेकर खुश रहते थे, इबादत करते थे, वर्शिप करते थे और शुक्रगुजारी से भरे हुए दिलों के साथ रहते थे। वी यूज्ड टू thank him, being filled with thankfulness regarding him, and we used to be very happy about him. खुदावंद यीशुआ से नजात पाकर खुश रहते थे, खुशी के एहसास में, खुशी को हर दिन महसूस करते हुए खुशी से भरे हुए रहते थे, लोगों को बताते थे, आगे बढ़ते थे। हमारे चेहरे की रौनक बढ़ गई थी और लोग जब हमें देखते थे तो देखकर पूछते थे क्या है, कुछ खासियत है इस इंसान में करके लोग समझते थे, जानते थे। आज हम कैसे हैं? उस खुशी, उस रौनक से क्या हम भरे हुए हैं या नहीं? अजीजों, जब हम लोगों के सामने जाते हैं, जब लोग हमें देखते हैं, तो क्या लोग हमारे अंदर खुदावंद यीशुआ की निस्बत हमारी मोहब्बत जो है उसे देख सकते हैं, देख पा रहे हैं या नहीं? उन दिनों में हम कहते थे अगर खुदावंद यीशुआ के लिए मेरी जान चली जाए तो भी मैं जान दूंगा।
है ना, ऐसा कहते थे। लेकिन आज कैसे हैं? क्या खुदावंद यीशुआ के लिए आप जान देंगे? आजकल लोग ऐसे बन चुके हैं कि अगर मैं पूछूं, अगर कोई भाई या बहन आकर कुछ लोगों से पूछेंगे कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है या कुछ और जरूरत है, तो हाँ, हमारी मोहब्बत कैसी है उनकी निस्बत? अगर हम खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे भाइयों से, बहनों से भी बहुत मोहब्बत से हम पेश आते हैं। अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जाकर दूसरों से पैसे मांगो, नहीं, वो गलत बात होती है। जरूरत है तो जरूर मांगना, देंगे लोग, लेकिन आदत नहीं बनाना वो गलत बात होती है। लेकिन उस तरह का दिल जो है हमें रखना है, वो होती है खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखना। अगर मोहब्बत नहीं रखेंगे तो क्या होता है? खुदावंद की मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं रहती, खुदावंद यीशुआ से अगर हम मोहब्बत नहीं रखते, तो क्या होता है देखेंगे। रेवलेशन 3:16, मुकाशिफा की किताब 3 की 16, 3:16, रेवलेशन 3:16। बस चूंकि तू ना तो बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, निकाल फेंकने को हूं। क्यों? क्योंकि तू गर्म नहीं है और तू सर्द नहीं है, तू नीम गर्म है। नीम गर्म मतलब ल्यूकवार्म। हाँ, अगर आप ल्यूकवार्म बन जाएंगे, हाँ मैं खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखता हूँ, प्यार रखता हूँ, लेकिन लोगों के सामने बोलूंगा नहीं, नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप इस तरीके से दुनिया से राजी होके जी रहे हैं, तो खुदावंद यीशुआ कहते हैं मैं तुझे क्या करूंगा? हाँ, अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, निकाल फेंक दूंगा, निकाल फेंक दूंगा। अजीजों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं अगर तू सोते ही रहेगा तो मैं तुझे थूक दूंगा, मेरे मुंह से निकाल फेंक दूंगा। अब मर्जी हमारी है, हमें क्या करना, किस तरीके से हमें रहना है। अजीजों, हमने देखा कि अगर हम सोने लगे हैं तो दैट इज इक्वल टू गेटिंग स्पिरिचुअली डेड, रूहानी तरीके से मुर्दों में शामिल हो जाना। रूहानी मौत आती है, स्पिरिचुअल डेथ आती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उठना चाहिए। चलिए देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5। हमें 3 बातें करनी है। इफ यू वांट टू बी अलाइव एंड अवेक, वी हैव टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, हम देखेंगे एफिशियंस की किताब में, हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5, यहां हम क्या पढ़ते हैं? एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में, इफिसियों की किताब 2:5, जब कुसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको माशिया के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली है। इवन व्हेन वी वर डेड इन आवर सिंस एंड ट्रेस्पासेस, क्राइस्ट हैज मेड अस लिव टुगेदर विथ गॉड, हैज मेड अस लिव टुगेदर और इज रिजरेक्टेड अस विथ क्राइस्ट, है ना। What we are seeing here is, यहां हम ये देखते हैं कि the power of resurrection is given to us. See, God never wants us to revive और moral improvement करो बेटा करके खुदा नहीं कहता। He tells us to live with the resurrection power. He tells us to live with the resurrection power. यहाँ क्या लिखा हुआ है? खुदा ने हमें जिलाया खुदावंद यीशुआ के साथ। He made us alive together with Christ when we were dead. तो अगर हम मरे हुए हालत में हैं, मरी हुई हालत है हमारी, और अगर हम मुर्दों में हैं या हम रूहानी तरीके से सो चुके हैं, तो खुदा क्या करता है? अपनी रिजरेक्शन पावर दे के हमें जिलाता है। तो जब हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे? रूहानी पावर से, रिजरेक्शन पावर से हमें जीना है। जब हम रिजरेक्शन पावर से जीते रहेंगे तो हमारे अंदर ये 3 बातें दिखाई देंगी। कौन सी 3 बातें? अगर ये 3 बातें हमारे अंदर हैं, अगर हम इन 3 बातों को बरकरार रखेंगे, सेफ रखेंगे, सेफ गार्ड करके रखेंगे, तो हम सोएंगे नहीं, तो हम मुर्दों में शामिल होंगे नहीं। रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअल लाइफ में, रूहानी जिंदगी में जागते हुए, जीते हुए रहेंगे। क्या है ये 3 बातें? हम देखेंगे। पहली बात एफिशियंस किताब में है, एफिसियों की किताब बाब नंबर 5, 8 से लेकर 10। एफिशियंस चैप्टर 5, 8 to 10 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि तुम पहले तारीकी
क्योंकि माफ कीजिए, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। अजीजों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? खुदावंद को जो पसंद है उसे तजर्बे से पता करते रहो, तजर्बे से पता करते रहो, मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और ये पता करते हुए कि खुदावंद को क्या पसंद है, आपको क्या करना चाहिए? आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पहला काम क्या है? पता करना, मालूम करना कि मेरे खुदावंद को क्या पसंद है, मेरी जिंदगी में खुदावंद को क्या पसंद है। दिस इज व्हाट इज थिंकिंग डिफरेंटली। दुनिया क्या सोचती है, मुझे क्या पसंद है वो सोचती है। हम क्या सोचेंगे यीशुई लोग, खुदावंद को क्या पसंद है वो सोचते हैं। अजीजों, यह है रूहानी तरीके से जीना। दिस इज व्हाट इज लिविंग स्पिरिचुअली। द वर्ल्ड सेज, द वर्ल्ड थिंक्स, the people in the world they think, what do I like? But a Christian thinks, what does my Lord like? What does he like? है ना? खुदावंद को क्या पसंद है वो सोचता है। तो हमारी जिंदगी में हर कदम में, हर वक्त, हर मोड़ पर हम हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे खुदावंद को क्या पसंद है। हम सोचकर हर काम करें, हर बात कहें, इस तरीके से हम जिए। आगे बढ़ेंगे। इसी किताब में एफिशियंस में चैप्टर 5 में वर्स 8 में और एक बात है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। वी शुड वॉक डिफरेंटली। हम सोचेंगे कि खुदावंद यीशुआ को क्या पसंद है और उस पसंद, खुदावंद यीशुआ को जो पसंद है उसके मुताबिक हम जिएंगे। लेकिन लोगों के सामने जब हम चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं? लोग हमें देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं? What estimate do people estimate us with when we walk before people? क्या लोग हमारा चाल चलन देखकर ये कहते हैं कि ये बंदा तो अपनी मनमर्जी के मुताबिक जीता है? या लोग हमें देखकर ये कहते हैं, ये क्या है, ये बंदा कुछ खास है, इसमें कुछ खास है, he is different, she is different, he is special, she is special, entirely different, their walk and talk is different, है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, walk differently, behave differently with the people around, behave differently with the people around, walk differently, behave differently with the people around, know what the Lord wants, do his desire and walk differently before the world। ये है दूसरा। कैसे हम अलग तरीके से रहेंगे लोगों के सामने? जब हम खुदावंद को जो पसंद है, जब हम उस पर नजर डालकर वो करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चाल चलन जो है, हमारी रविश जो है वो बदल जाती है और लोगों के सामने अलग तरीके से खुदावंद को हम पेश करने वाले बन जाते हैं। और तीसरी बात, first we have seen that we should think only that which pleases the Lord. Number 2, we have seen that we have to walk differently and we have to walk as children of light, pleasing the Lord. Thirdly, तीसरी बात हम ये देखते हैं Ephesians chapter 5, इसी चैप्टर में verses 15-16 में लिखा हुआ है। Ephesians chapter 5 verses 15 और 16। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इट्स रिटन, व्हाट इज रिटन? मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर
evil. Redeeming the time. Redeeming the time उसका मतलब क्या होता है? Redeeming the time का मतलब क्या होता है? Using the best, making the best use of time because the days are evil. मतलब क्या होता है? जो भी वक्त हमें मिलता है, हर दिन जो भी जितना भी वक्त हमें मिलता है, उसे जाये मत करें, उसे खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, है ना अजीजों? खुदावंद को जो पसंदीदा है उसको जहन में रखना और उसके मुताबिक हमारी चाल चलन को दुरुस्त कराना, कर लेना। और तीसरी बात है कि जस्ट एज रिटन हियर, वक्त को जाया ना करें बल्कि वक्त को गनीमत जाने और redeem the time or using the best use of the time because the days are evil. हम हमारे वक्त को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अजीजों, हम जरा देखें। दिन तमाम हमारे वक्त को हम क्या करते हैं? हमें तो रोटी खाने के लिए तो जाकर काम करना पड़ता, इसीलिए हम काम के लिए जाते हैं। पेट पकड़ के भागते हैं सुबह सवेरे और काम करते हैं, काम में मशगूल रहते हैं और घर वापस आते हैं। लेकिन जो भी हमारे लिए फ्री टाइम रहेगा, जब हम फारिग होते हैं, तब हम क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? सेलफोन पकड़ते हैं, ऊहा ऊहा करके हाँ शॉर्ट्स देखते हैं और लंबे लंबे वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? लैपटॉप लेकर बैठते हैं, उसमें हाँ कुछ तो गेम्स खेलते हैं या कुछ सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं या मूवीज देखते हैं। कुछ लोग टीवी ठक करके ऑन करते हैं और शाम से लेकर रात, भरी रात तक, लंबी रात तक, हाँ आधी रात तक हाँ टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, बिजी अपने वक्त हाँ जाये करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन जो सोते नहीं हैं, जो रूहानी तरीके से जागे हुए रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जैसे कलाम में लिखा हुआ है, वक्त को गनीमत जानते हैं। they use the best, they make the best use of time, they redeem the time, मतलब they take the time into their hand and use it for their best, they make the best use of time। अजीजों, किसके लिए? अपने लिए नहीं, खुदावंद के लिए बेस्ट यूज ऑफ टाइम करते हैं। आप कैसे हैं? खुदावंद के लिए आप टाइम निकालते हैं? कैसे बेस्ट यूज करें? कैसे बेस्ट यूज करें? हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम अजीजों? हमारे हाँ आजू बाजू लोगों के पास जाना, उनको खुदावंद यीशुआ के बारे में बताना, या हमारे चर्च के लोगों के पास जाना, उनका हाल चाल पूछना, उनकी मदद करना, या एक किताब लिखना, या दुआ में रहना, या कलाम पढ़ना, या हमारे बच्चों को खुदा के बारे में सिखाना, या हमारे बुजुर्गों घर में जो बड़े रहते हैं उनसे भी खुदा के बारे में बातें करना। 4 बातें करें, उनको खुदा के बारे में बताकर खुदा की रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ में उनकी तरक्की के लिए काम करें। अजीजों, आजकल दरार हैं, दरार इन द फैमिलीज, दरार पड़े हैं, दूर हो जाते हैं लोग एक दूसरे से। फोन पकड़ते हैं, उसके कमरे में वो, इसके कमरे में ये, और इसके फोन के सामने ये, उसके लैपटॉप के सामने वो, और इसके टीवी के सामने ये, बस दूर हो जाते हैं। डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन देख रहा हूं। हाँ, डिस्टर्ब मत करो, मैं सिनेमा देख रहा हूं लैपटॉप पे। अजीजों, बहुत सारे लोग आते हैं और हर दिन यही बात मुझे बता के जाते हैं। हर घर में ऐसा ही हो रहा है, हर घर में। अजीजों, हम कैसे हैं? हमारी रूहानी जिंदगी कैसी है? अगर हम भी हमारे बच्चों को ऐसा ही छोड़ देंगे, अगर हम भी ऐसा बन जाएंगे, तो हम भी सो जाएंगे। और हम तो जानते हैं ना, फूलिश वर्जिन्स एंड द वाइज वर्जिन्स के उस तमसील में खुदावंद यीशुआ ने कहा ना कि फूलिश वर्जिन्स सो गई थी, है ना, सो गई थी। हम भी सो जाएंगे और खुदावंद यीशुआ आएंगे, वाइज लोग, वाइज वर्जिन्स चले जाएंगी और हम यहीं पड़े रहेंगे। अजीजों, खुदावंद यीशुआ आने वाले हैं, हमारी जिंदगी को हम सुधारें। अगर हम सो रहे हैं
तो सोने वालों से उठें और जो भी हमें करेक्शंस करने हैं वो करेक्शंस करें। अगर हमारे बच्चे खुदा उनसे दूर हो रहे हैं, इस दुनिया से प्यार करते हुए चले जा रहे हैं, तो उन्हें वापस खींच कर लाएं। जो चीजें उन्हें खुदा यीशु से दूर करके दुनिया में डाल दे रही हैं, उन चीजों से उन्हें वापस लाएं और खुदा यीशु में उन्हें कायम करें। खुदा यीशु में उन्हें मजबूती से फिर से कायम करें। अजीजों, ये है हमारा काम। इसीलिए खुदा कहता है रिटर्न टू मी। पुराने अहदनामे में भी खुदा ने कहा, बहुत सारी बार खुदा ने कहा, मलाकी चैप्टर 3 एंड वर्स 7 खुदा ने क्या कहा? सेकंड पोर्शन, तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा, लश्करों का यहोवा फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हों? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया भाई। खुदा खुद कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। टर्न टू मी, गॉड इज सेइंग, रिटर्न टू मी, गॉड इज सेइंग, which means that God is looking at us and is feeling that we are gone astray. मेरी तरफ रुजू हो करके जब खुदा कह रहा है, जब यहोवा खुदा फरमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप जरूर उनसे खुदावंद यहोवा से दूर हो गए हैं। लेकिन यह लोग क्या कह रहे हैं? खुदा को उल्टा जवाब दे रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं खुदा से। हाँ, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हो? हम किस बात में रुजू हो भाई? हम तो खुदा, हम किस बात में रुजू हो? हम तो ठीक ठाक हैं। वी आर ओके। फ्रॉम वेयर शुड वी रिटर्न? वी आर ओके। अजीजों, इंसान को गुनाह अंधा बना देता है। वो अंधा बनता है, उसको पता नहीं चलता कि वो गुनाह में है। इसीलिए जब खुदा के बंदे आके कहते हैं तो रुजू हो, टर्न करके कहते हैं, तो हम बोलते हैं मैं क्या रुजू करूं, मैं तो ठीक ठाक हूं, आई एम ओके। अजीजों, याद करें, आज खुदा हम सबों से कह रहा है हमारे दिल को हम धोखा ना दें। हमारा दिल ही सबसे बड़ा हीलाबाज और धोखेबाज है। हमारा दिल ही, हमारे इंसानी दिल और कल्ब ही जमीन में सबसे बड़ी धोखेबाज चीज है। इसीलिए खुदा कहता है उसकी मत सुनना, तेरे दिल की बात मत सुनना, मेरे कलाम सुना। आज तू फिर से रुजू हो, वापस आ जा। तुम मुझसे दूर हो गए हो, बरगश्ता हो गए हो, परागंदा होकर मुझसे भागकर मुझसे मेरे हाथ से निकल कर जाने की कोशिश में हो। आ जाओ, मेरे पास रुजू हो, टर्न टू मी एंड आई विल हील यू। दैट्स व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग। That is why, what should we do? We should humble ourselves. Today we will humble ourselves and we will come to Him. The Lord has said so many things to us. Let us humble ourselves. Are we sleeping or are we awake? Let us understand.